हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के इस क्लास में हम 31 नंबर प्रश्न से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 30 नंबर प्रश्न को हमने कल कर लिया था। अब हम 31 नंबर प्रश्न से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, 31 नंबर प्रश्न सी-टेट 2023 में बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। यदि विकास का कौन सा क्षेत्र, यानी कि इनमें से कौन सा विकास का क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किक स्पष्टता की चर्चा करता है, यानी कि किसमें जो है वह तार्किक इस इन सब का हम विकास करते हैं, तो वो होता है हमारा संज्ञानात्मक। ठीक है, किस में आ जाएगा, 31 नंबर का संज्ञानात्मक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, अगला है हमारा 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये हमें बताना है। यानी कि जो चालक विकास है वो कैसा चलता है। चलिए, तो देखिए, जो चालक विकास है वो कहाँ से कहाँ तक चलता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले क्या करता है, मोटर स्किल करता है। सबसे पहले मोटर स्किल करता है, फिर फाइन स्किल करता है ना। तो स्थूल को ही हम क्या बोलते हैं, मोटर स्किल बोलते हैं। तो यानी कि अपरिष्कृत चालक विकास से वो किधर जाता है, परिष्कृत चालक विकास की ओर जाता है ना। यानी कि पहले बड़े मांसपेशियों का चालन होता है बच्चों में, फिर छोटी मांसपेशियों का क्या होता है, चालन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वह अवधि जो वयस्कावस्था के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि वयस्क अवस्था की क्या करता है, संक्रमण की पहल करता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था कहते हैं, पूर्व क्रियात्मक अवधि कहते हैं, बाल्यावस्था की समाप्ति कहते हैं, या फिर किशोरावस्था कहते हैं। तो देखिए, वयस्कावस्था में हम किसके बाद जाएंगे, तो किशोरावस्था के बाद जाएंगे, है ना। वयस्कावस्था में हम कब जाएंगे, किशोरावस्था के बाद जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या मिला हमें, ऑप्शन डी, किशोरावस्था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 34 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है, किसको, व्यापक आयाम की, है ना, सही पहचान करता है। ठीक है, संवेगात्मक, संवेगात्मक हो गया, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, यानी कि स्वयं की बात हो रहा है ना। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व, यानी कि संवेगात्मक है, ये स्व लिखा है वो। ठीक है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो देखिए, कौन सा जो है वह किसकी पहल करता है, बोल रहा है व्यापक आयाम की पहचान करता है, किसके सेंस में, विकास के सेंस में। ठीक है, तो देखिए, विकास कब होता है, जब हमारा शारीरिक होता है ना, संज्ञानात्मक होता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक, ये सभी विकास जब डेवलपमेंट होते हैं, हमारा फिजिकल, है ना, हमारा इमोशन, हमारा सोशल, हमारा इमो मतलब कि जितना भी हमारा जो पक्ष है वो, देखिए इसमें डी ऑप्शन सही है, लेकिन हमारा क्या क्या नहीं होगा, यहाँ पर जो निगेटिव पॉइंट्स है वो क्या क्या है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो निगेटिव पॉइंट है वो आध्यात्मिक है ना, इसके वजह से ये कट गया, आध्यात्मिक के वजह से ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व, व्यक्तित्व भी जो है वह विकास के पक्ष में नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचा हमारे लिए, ऑप्शन डी बच गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, शैशव काल की अवधि होती है, यानी कि जो शैशवावस्था होता है वो कब तक चलता है,
जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक या फिर 2 से 3 वर्ष तक। तो देखिए 35 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जन्म से 2 वर्ष के काल को ही हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं, है ना? जो कि नीचे दिया हुआ है, शैशवावस्था की अवधि 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक की मानसिक क्षमता का विकास हो जाता है। जो मानसिक विकास को पूर्वावस्था होती है, यानी कि मानसिक विकास की पूर्व अवस्था क्या कहलाती है? शैशव काल कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला देखिए 36 नंबर प्रश्न। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं। यह संबंधित है, यानी कि देखिए यहाँ पर एक मान सकते हैं कि कथन है, किस चीज को ये इंगित कर रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वह नाराज हो सकता है ना? यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर, यानी कि कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति पर नाराज हो रहा है तो कब होगा? उस सही समय पर होगा, है ना? सही उद्देश्य के लिए होगा। ऐसा तो नहीं कि फालतू बेफालतू पे किसी पर हम नाराज हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो ये हमारे किस चीज को बता रहा है? इमोशन को बता रहा है। किसको बता रहा है? इमोशन को। और इमोशन किस में आता है? तो इमोशन आता है हमारा ऑप्शन ए, संवेगात्मक विकास में। किस में आता है? संवेगात्मक विकास में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत। तो देखिए बाल्यावस्था कब से कब तक चलती है? 2 से लेकर के 12 वर्ष तक चलती है ना? लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? परवर्ती पूछा जा रहा है। परवर्ती मतलब कि पीछे वाले की बात कर रहे हैं, ना कि आगे वाले की। पूर्व बाल्यावस्था की बात नहीं है, ये उत्तर बाल्यावस्था। और उत्तर बाल्यावस्था चलती है 6 से लेकर के 11 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 38 नंबर प्रश्न। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य है? यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में हमें दैनिक उन भूमिकाओं को बताना, मतलब कि बाल्यावस्था के अवधि के दौरान, है ना, हमें उन भूमिकाओं का पहचान करना है जो व्यवहारों के बारे में सही जानकारी प्रदान करता है। भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, या माता पिता एवं भाई। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन सटीक बोला गया है ना। क्या सटीक बोला गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब बच्चा जो है वह 2 से लेकर के 6 वर्ष का होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से कब तक चलती है? 2 से लेकर के 6 वर्ष तक चलती है। और 2 से लेकर के 6 वर्ष में बच्चे जो है वह एक तो माता पिता के साथ होते हैं, एक तो भाई बहन के साथ होते हैं, है ना? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर होते हैं? माता पिता और भाई बहन के साथ। क्योंकि 3 वर्ष, या अभी अभी 3 वर्ष हुआ है ना, इससे पहले नहीं हुआ था कि अब नर्सरी में 3 वर्ष में भेजा जाता है। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक चलता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो माता पिता एवं भाई बहन के साथ में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है हमारा 39। इसमें बोला जा रहा है कि विकास में कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए इमोशन डेवलपमेंट करना है हमें बच्चे का, तो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए 39 नंबर में। ठीक है, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, तो ये गलत हो गया। कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर क्या हो जा रहा है? हमारा सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला है हमारा 40 नंबर प्रश्न।
देखिए 40 नंबर प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? यानी कि हमें बच्चे का क्या करना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने के लिए हमें बताना है कि क्या चीज़ जो है वह सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर रहा है। ठीक है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धति को सुदृढ़ बनाती है। नहीं, देखिए ट्रेडिशनल मेथड पे तो हमें बच्चे को नहीं ले जाना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले से ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है एक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, तो ये सही हो गया है ना। हमें बच्चे को कैसा देना है, समृद्ध वातावरण देना है ना, क्योंकि जो NEP 2020 है और NCF 2023 है वो क्या कहता है कि हमें बच्चे को इनरिचमेंट इन्वायरमेंट देना है ना। यानी कि समृद्ध वातावरण हमें बच्चे को देना है और सीखने के अलग अलग आयामों के हिसाब से बच्चे को सिखाना है। तो यही बात करता है, तो ये हमारा सही हो रहा है। आगे भी बढ़ते हैं ऑप्शन को। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत विधियों पर अधिक ध्यान देना, नहीं बल्कि ये उल्टा लिखा है ना, हमें व्यक्तिगत को छोड़ करके सहयोगात्मक अपनाना था, है ना। तो ये गलत बोल रहा है। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षा का आयोजन कराना, नहीं बच्चे को हमें सीमा में नहीं बांधना है ना। बच्चे को क्या नहीं करना है, सीमा में नहीं बांधना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। मानव विकास है, मानव विकास कैसा होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? देखिए बच्चा जो है वह कठोर अध्ययन के कारण, है ना, अपने जो सिद्धांत है, अपने जो नियम है उसको बनाता है ना। किनके अनुसार है ये, तो ये कथन है अब्राहम मैस्लो का। ठीक है, मैस्लो ने ही कहा था कि बच्चे जो है वह क्या होते हैं, सिद्धांत, है ना, सिद्धांतकार के अनुसार। जो देखिए अब्राहम मैस्लो सिद्धांतकार के अनुसार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, नहीं है, ये तो गलत बोल रहा है ना। बल्कि संज्ञानात्मक विकास में वो एक सहायक के रूप में काम करता है। ठीक है, बाधे के रूप में नहीं काम करता। ठीक है, विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित है, नहीं प्रभावित होता है, विशेष रूप से प्रभावित होता है ना। दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो एक दूसरे को तो प्रभावित करेंगे ही। तो ये भी गलत हो गया। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि शिक्षार्थी जो है वह निश्चित तरीके से सीखता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे विद्यार्थी जो है वह निश्चित तरीके से सीखें। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए डी क्या बोल रहा है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ठीक है, जो हमारा खेलना है उससे हमारा क्या होता है, हमारे संज्ञान, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास होता है और सोशल डेवलपमेंट का भी विकास होता है। यानी कि ये ऑप्शन क्या हो रहा है हमारा 100% सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? यानी कि विश्लेषण करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्णन करना, अंतर करना, पहचान करना या फिर वर्गीकरण करना। तो देखिए यहाँ पर जो विश्लेषण है, विश्लेषण का मतलब होता है हमें किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसको पढ़ना, है ना, या उसको हल करना। तो वर्गीकरण है एक प्रकार से, ये किसको बता रहा है, वर्गीकरण को बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर। देखिए 45 नंबर क्या बोल रहा है कि किशोर खालिश स्थान दुश्चिंता का अनुभव कर सकते हैं। यानी कि जो किशोर होते हैं वो किस प्रकार की दुश्चिंता का
अनुभव करते हैं। दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। ठीक है, कैसा? देखिए, किशोर जो है वह क्या होते हैं, स्वयं जब किशोरावस्था में आता है तो स्टेनली हॉल ने एक परिभाषा दी थी कि किशोर जो है वह बड़े दबाव, तनाव और तूफान का काल होता है ना। तो उसमें क्या होती है, दुश्चिंता होती है। स्वयं से वो क्या करना चाहते हैं, स्वयं को इस समाज में स्थापित करना चाहते हैं ना। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, आत्मसिद्धि के भाव किशोरावस्था में जागृत नहीं होते हैं। ठीक है, ये वयस्क या फिर वृद्धावस्था की क्या होती है, एक भाव है। ठीक है, जीवन के बारे में परितृप्त के भाव होते हैं क्या, नहीं होते, बल्कि जीवन के प्रति क्या होते हैं, वो चिंतित होते हैं। ठीक है, वो अपने आप को समाज में स्थापित करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से वीडियो बंद हो गया था, तो देखिए यहाँ से हम फिर से समझते हैं। 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किशोरावस्था खाली स्थान का अनुभव कर सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, है ना। यानी कि जो किशोरावस्था के होते हैं वो बड़े चिंतित रहते हैं अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए, है ना। और बाकी ऑप्शन जो है वह असंगत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न। अब देखिए 46 नंबर में बोला गया है कि सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। अब हम जानते हैं सूक्ष्म गति कौशल यानी कि छोटी मांसपेशियों का संचालन होता है। तो लिखने में हमारे जो छोटी मांसपेशियां हैं वो क्या होता है, सही संचालन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 47 नंबर। 47 नंबर को देखिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। यानी कि आप एक टीचर हैं और टीचिंग कार्य कर रहे हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप में ध्यान बच्चे का क्यों देते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वह सही व्याख्या कर रहा है। देखो कि बच्चों की विकास की जो दर है वो भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण बच्चे जो है वह अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं ना। इसलिए हमें सभी बच्चों पर क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होता, सही होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वह, पहले हम ऐसे प्रश्न बना चुके हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो देखिए मानव विकास को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगर आप नहीं जानते हैं, मतलब कि 5 से भी ज़्यादा है, लेकिन 5 जो है वह मुख्य आते हैं, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक ये आता है। तो देखिए इसमें आध्यात्मिक नहीं आता है, तो ये कट गया है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में नहीं भी विभाजित किया गया है और आध्यात्मिक में नहीं किया गया। तो बचा कौन, ऑप्शन ए, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न 49 नंबर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं वो सक्रिय सदस्य बनाते हैं, है ना। ये किशोरावस्था की विशेषता है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न 50 नंबर। चलिए देखिए 50 नंबर प्रश्न। देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ सही तरीके से संबंधित है। देखिए एक टीचर है, वो विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास कर रहा है। ये किसके अंतर्गत आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो 50 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न 51 नंबर। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास को हमें बेहतर तरीके से परिभाषित करना है, तो वहाँ पर हमें विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण आवश्यक है ना। तो विद्यालय में ही बच्चे के हम जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको सही तरीके से क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सही तरीके से हम उसका विकास कर सकते हैं। देखिए इसका हम कारण पढ़ लेते हैं क्यों है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं सीटेट में। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे की संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित, है ना, विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है।
क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहाँ उस विद्यार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं का निदान मिलता है या किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था, जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो देखिए जन्म से लेकर के किशोरावस्था में, है ना, सबसे पहले बच्चा जो है वह कैसे सीखता है, मूर्त रूप में सीखता है ना, किस अमूर्त रूप में सीखता है, किस संवेदिक रूप में। तो देखिए सबसे पहले बच्चा जो है वह संवेदनाओं से सीखता है ना। जीन प्याजे क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। किसके माध्यम से सीखते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहला आना चाहिए संवेदिक। और कोई ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। उसके बाद मूर्त, फिर क्या आएगा, अमूर्त आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है 53 नंबर। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। नहीं, विकास जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, विकास बहुआयामी होता है। विकास जो है वह कैसा होता है, बहुआयामी होता है। ठीक है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होता है क्या, नहीं, अलग अलग होता है। जस्ट अभी पढ़े है ना। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है। नहीं, विद्यालय और बिना विद्यालय के भी विकास जो है वह कैसा चलता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो विकास कैसा है, बहुआयामी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है हमारा 54 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक विकास एवं शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। यानी कि देखिए विकास के जो चरण होते हैं जिसमें शारीरिक और जो शारीरिक विकास है और वृद्धि है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, बच्चे में। तो सबसे पहली तो शैशवावस्था, शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास हुआ है जो है वह बड़ी तेजी से होता है ना। और उसके बाद में बाल्यावस्था, यानी कि बच्चे का जो एक से लेकर के बच्चा जो है वह 0 से लेकर के 5 वर्ष की अवधि में, है ना, इसका जो शारीरिक विकास है वो क्या होता है, बड़ी तेजी से होता है। किसी किसी बुक में लिखा हुआ है 0 से लेकर के 3 वर्ष तक, है ना, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से क्या किया है, इसको परिभाषित किया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा जो है वह पहले चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बालक के विकास के सिद्धांत से संबंधित जो प्रश्न हैं उसको करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल पे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।